हाँ, मैंने ही मारा है उसे। अपने अपने इन्हीं हाथों से पूरे होश में रहते हुए मैंने उसका कत्ल किया है। जी तो किया था कि काट दूं उसके बदन के हर एक पुर्जे को, नोच लूं उसकी चमड़ी के हर एक भाग को, उसे जिंदा जला दूं। मेरा बहुत मन था कि मैं उसे तड़पता देखूं, चीखता देखूं, उसकी गंदी जबान से दर्द की सिसकियां सुनूं। मगर अफसोस, यह सब हो नहीं पाया। मैं ये सब कर नहीं पाई। मेरे हाथ में बस फ्लावर वास था। पूरे 26 वार किए थे मैंने उसके सिर पे। हाँ, मैंने ही मारा है उसे। बहुत घिन आती थी मुझे अपने होने पर, जब वो मेरे बदन को अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल करता था। बहुत दर्द होता था जब वो मेरे बालों को बेरहमी से खींचकर मेरे गले को दबाकर अपने अंदर की विकृतियों को तृप्त करता था। मेरा जहन छलनी हो जाता था जब वो मेरे अंगों को यहां वहां हाथ लगाता था। मैं उसके बाद तुरंत नहाने चली जाती थी, मगर पानी से मन में लगे घाव कहां धुलते हैं। अपनी योनि से निकलते रक्त को तो मैं पोंछ लेती थी, मगर जो रक्त मेरी आंखों से लगातार बहता था वो रुकने का नाम तक नहीं लेता था। नफरत हो गई थी मुझे अपने आप से। मैं खुद को मिटा देना चाहती थी। खुद को छूती तो ऐसा लगता कि उसके हाथ मुझे दबोच रहे हैं। फिर एक रोज ना कह दिया। थरथराती कांपती आवाज में कह दिया, नहीं, आज नहीं, आज के बाद कभी नहीं। मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर सकती जो तुम चाहती हो। मगर मर्द था ना वो, मर्दाना गुरूर जो होगा इनका। इन्हें औरतों से ना सुनने की आदत नहीं। औरतों से कहे ना को वे खुद का अपमान समझते हैं। एक तमाचा गाल पे धर दिया। गोश के आर पार आवाज आई। 2 मिनट तक होश न रहा। फिर वो किसी हैवान की माफिक मुझ पे टूट पड़ा। मैं रोक रही थी उसे, दर्द से सिसक रही थी, उसे विनती कर रही थी, मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। शायद भूखा था वो, इसी बात की भूख थी उसे। अपने अंदर की विकृतियों को तृप्त करके मेरी आत्मा पे लात मार के वो सो गया। मैं सो नहीं पाई, मैं रो भी नहीं पाई। कौन सुनता मेरा रोना? कोई भी तो नहीं था। एक दफा मां को बताया था। मां ने कहा, चुप हो जा, वो पति है तेरा, उसका तुझ पे हक है, उसको खुश करना तेरी जिम्मेदारी है। अगर बाहर लोगों को पता चला तो समाज में कितनी बदनामी होगी अपनी। साला ये कैसा समाज है जिसने औरत के जिस्म को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी को छूने की इजाजत दे रखी है? क्या किसी मर्द की अपने औरत को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं होती? शादी के बाद हर सियाह रात में उस कमरे में मेरा शोषण होता रहा। मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई उस शख्स के द्वारा जो मेरा पति था। क्या करती मैं उसका? क्या करना चाहिए था मुझे? हां, मैंने ही मारा है उसे। अपने इन्हीं हाथों से पूरे होश में रहते हुए मैंने उसका कत्ल किया है। मगर अफसोस, वो मेरी तरह हर रात दर्द से लिपटकर सो नहीं पाएगा।